दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 है। हम 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में टाइप 1 यानी कि ए टाइप के हमने क्वेश्चन कराए थे, जिसमें सिंगल क्वेश्चन होते थे, जिसे ए बी का भाई है, बी सी की मम्मी है, डी सी का पिता है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो वो हमारे सिंगल बेस क्वेश्चन थे और उनका टाइप अलग था। ठीक है, और उसको हमने फिगर मेथड से उसको हमने कराया था। कहीं पे हमने पिता पुत्र नहीं लिखा था, हमने प्लस माइनस और इक्वल टू का यूज़ करके हमने क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, आज हम टाइप 2 की बात करेंगे कि एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इतना बड़ा तो आपका इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर 4 ऑप्शन से इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का अगर वो पजल देता है तो हो सकता है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एक ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें उसने क्या पूछा है, कौन सा समीकरण ये बताएगा कि एम मामा है आर का। तो हमको पहला भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, दूसरा भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तीसरा भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वो तो हो सकता है अगर पहला सही है, हो सकता है पहली बार में मिल जाए। अगर सी सही होगा तो 1 2 3 हमको तीनों करने पड़ेंगे। अगर तीनों से नहीं आया तो हमारे पास डी ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसमें इसने ये कंडीशन उसने बता के रखी हुई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर जो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम कराएंगे तो वो थोड़ा सा हम स्पीड में कराएंगे। ठीक है, उसने बोल दिया है, उसने एक इंडिकेशन दिया है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। जहाँ पे ए माइनस बी लिखा है इसका मतलब है ए बी की माँ है। अगर ए क्रॉस बी लिखा है या ए मल्टीप्लाई बी लिखा है तो ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी लिखा है तो ए बी का पिता है। ठीक है, इसी को हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, एम टी करके जो भी दे दिया है। लेकिन हमको क्या देखना है, अगर ए प्लस बी कहीं पे आ गया तो इसका मतलब ए बी की बहन है। ठीक है, अगर कहीं पे ए माइनस बी आ गया तो ए बी की माँ है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। उसने पूछा गया है तो कौन सा समीकरण ये बताएगा कि एम मामा है आर का। ठीक है, ये किससे निकल के आएगा, ए से निकल के आएगा कि ऑप्शन बी से निकल के आएगा कि ऑप्शन सी से निकल के आएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है ए। ये इसने बोला है एम प्लस टी डिवाइड के माइनस आर। ठीक है, एक एक ऑप्शन लेके देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद इस पजल पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, वो बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 एम टी के और आर लिखा है, तो अभी हम केवल एम और टी की बात करेंगे। ठीक है, ये मान लेंगे कि इधर अभी कुछ भी नहीं लिखा है, केवल एम और टी को देखिए। तो एम प्लस टी मतलब ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की बहन है। तो m प्लस टी का अर्थ है कि जो m है वो किसकी बहन है, t की। लिख लीजिए, जो m है वो t की बहन है। ठीक, हमने m पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये बहन है, स्त्री है, इसलिए हमने माइनस। अगर पुरुष होगा तो प्लस। अगर हमको जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो हम ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। ठीक है, और इसमें जब बिल्कुल क्लियर आ जाए आंसर तब हम आंसर लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, तो m प्लस टी का अर्थ है m t की बहन है। आगे अब क्या है आपका, ये आ गया t डिवाइड के। तो a डिवाइड b का अर्थ क्या था, a b का पिता है। इसका मतलब जो t है वो किसका पिता है, k का। जो t है वो किसका पिता है, k का। t k का पिता है तो प्लस। ठीक है, जो t है वो k का पिता है, मतलब जो k क्या है, पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकता है, तो उसका एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि k माइनस आर। तो a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b की माँ है। तो जो k है वो किसकी माँ है, r की माँ है। k माँ है किसकी, r की। क्लियर हो यहाँ तक। अब देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम आपको इस फिगर से पढ़ के बता देते हैं आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो m है वो t की बहन है। ठीक है, यही तो बोला था पहले, m t की बहन है, या फिर ये कह सकते हैं जो t है वो m का भाई है। उसके बाद उसने क्या बोला
कि जो टी है, ठीक, वो के का पिता है, या जो के है वो टी की पुत्री है। ठीक, अब जो के है वो आर की माँ है। ठीक, तो फिगर से ही आप पढ़ना सीखे, यहाँ पे पिता, पुत्र और पुत्री लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन ये बताएगा कि एम मामा है आर का, ये आर का मामा। ठीक है, एम मामा है आर का, मतलब एम क्या होना चाहिए, एम मामा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो भाई एम माइनस है, मामा होगा ना तो एम प्लस होगा पहली चीज़। और मामा जो क्या होता है, अगर मम्मी का जो भाई होता है ना वो मामा होता है। यहाँ पे एक पीढ़ी और ऊपर चले गए हम, तो पहली चीज़ तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एक पीढ़ी हम ऊपर आ गए, मामा होगा तो मम्मी का भाई होगा, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेशन हम और कैसे लगाएंगे, यहाँ पे m माइनस आ गया, पहले ही उसने बोल दिया m प्लस टी का मतलब क्या है, a b के बहन है, m t की बहन है। अगर m बहन हो गई तो वैसे भी वो r का मामा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे m डिवाइड टी माइनस आर। अब इसको देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे a डिवाइड b का मतलब है a b का पिता है, जो m है वो t का पिता है, जो m है वो किसका पिता है, t का, लेकिन t के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब t माइनस आर, अब इतना देखेंगे समझ लेंगे ये नहीं लिखा है, तो t माइनस आर, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a b की माँ है, इसका अंदर जो t है वो किसकी माँ है, r की, t किसकी माँ है, r की, t किसकी माँ है, r की। अब बताइए m मामा है r का, क्या इससे निकल के आएगा, अगर मामा होगा ना तो फिर इसके मम्मी का भाई होगा, तो इस लाइन में कहीं ना कहीं हमारा m आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अगर इस लाइन में आएगा तभी तो मामा होगा। मामा जो होता है वो मम्मी की पीढ़ी का होता है ना, ये तो एक पीढ़ी ऊपर निकल गई, तो ये भी नहीं होगा हमारा, तो बी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि m इंटू टी माइनस आर। ठीक, अब सभी ऑप्शन कराने का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है m मल्टीप्लाई टी या m क्रॉस टी लिखा है, तो a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, a b का भाई है, मतलब जो m है वो किसका भाई है, t का भाई है। ठीक है, यहाँ से तो लग रहा आ जाएगा, तो m क्रॉस टी का मतलब है कि m t का भाई है। हमने कहाँ से लिया, a क्रॉस b जो उसने दिया था उससे ले लिया। अब t माइनस आर का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a b की माँ है, जो t है वो किसकी माँ है, r की माँ है। ठीक है, अब r की माँ है, माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो गया। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा कि m माइनस आ गया, क्योंकि मामा की बात किया तो m प्लस होना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। दूसरा, हम जरा सा भी पढ़ेंगे ना, एक पीढ़ी ऊपर आ गया। ठीक है, क्योंकि जो मामा होता है वो मम्मी की पीढ़ी का होता है, उस लाइन में होगा, इसलिए हमारा बी नहीं होगा। जब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो हम सी को भी देखेंगे, क्योंकि हमारा डी भी दिया है, इसलिए हमको सी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया कि वो उसका भाई है और आर उसकी क्या है, जो टी है आर की मम्मी है, तो सीधा सीधा ये चाहे आर चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर हमको क्लियर नहीं होता है तो हम प्लस माइनस लिख लेते हैं। अगर ये लड़की भी होगी तभी वो मामा बोलेगी, लड़का भी होगा तभी वो हमको मामा बोलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक बार करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो जब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आराम से एक बार पढ़ के आप इसको आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंक पीओ में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एसएससी में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ये चेंज हो गया। a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। a क्रॉस b का अर्थ है a b का भाई है। a डिवाइड b का अर्थ है a b की माँ है। और a इक्वल टू b का अर्थ है a b की बहन है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये सब हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछा है कि P
प्लस आर माइनस क्यू, ये दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा जो क्यू है वो पी का पिता है, इससे बताना है हमको। क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का चाचा है और क्यू पी का भाई है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे कौन सा रिलेशन निकलेगा। ठीक है, या फिर ये पूछ लेता क्यू का पी से क्या रिलेशन है, सीधा एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। क्लियर। अब देखिए इसको, यहाँ पे दिया है पी प्लस आर माइनस क्यू। ठीक, इसकी तो थोड़ी सी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। जो ए है वो बी का पुत्र है। शायद हम होते तो इसको ऐसे लिख लेते, जो ए है वो बी का पुत्र है। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है तो इक्वल टू बी लिख लेते। ठीक, तो जैसा कि हम इसको लिखते थे फिगर मेथड से। ठीक, तो ये भी लिख सकते हो या इसको याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है पी प्लस आर माइनस क्यू। तो पी प्लस आर का मतलब क्या है, यहाँ पे पी प्लस आर को देख लीजिए आप पहले। इसका मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। इसका मतलब जो पी है वो किसका पुत्र है, आर का। क्लियर। ए प्लस बी का मतलब है जो ए है पहला वाला वो बी का पुत्र है, तो पी किसका पुत्र होगा, आर का पुत्र होगा। अब आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू मतलब ए माइनस बी का रिलेशन क्या है भाई, ए बी की पत्नी है, जो आर है वो किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है। तो क्यू की पत्नी है तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, फिगर हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में फिगर मेथड से हमने इसको किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब हो गया ए बी का पुत्र है, जो पी है वो आर का पुत्र है, और जो आर है वो क्यू की पत्नी है, तो क्यू उसका पति हो गया। ठीक, अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहा है कि क्यू पी का पिता है, जो क्यू है वो पी का पिता है। सही है गलत। अब देखिए, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, क्यू पी का पुत्र है, जो क्यू है पी का पुत्र है, गलत है भाई, पी पुत्र है ना। फिर क्यू पी का चाचा है, गलत। क्यू पी का भाई है, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे, तो हम चाहते तो एक लाइन में लिखा देते कि पी क्यू का पी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सीधे हमको कम लिखना पड़ता और ये आ जाता। तो ये मैंने इसलिए किया कि ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरह की पजल आती है तो इसमें 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे पहला वाला तो सेम है, और ये पूछा है कि P बराबर R प्लस क्यू, P का Q से क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है P बराबर R प्लस क्यू, तो P इक्वल टू R का मतलब क्या है, A B की बहन है, तो जो P है वो किसकी बहन है, R की। जो P है वो R की बहन है। अभी हमको R के बारे में नहीं पता है कि R क्या है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है A प्लस बी का मतलब क्या था, A B का पुत्र है, जो R है वो किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। ये हो गया। ठीक है, अब Q के बारे में नहीं पता है, अभी Q क्या है, मम्मी है या पापा है, नहीं पता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है जो P है R की बहन है, R Q का पुत्र है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बार जब हम फिगर बना लेंगे तो फिर फिगर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि P का Q से क्या संबंध है। P का, पहले उन्हें बोला था जहाँ पे का लगा दे उसको आप राउंड कर लीजिए। तो P का, P कौन है, Q का, ये इसका लड़का है और ये इसकी लड़की है, तो जो P है वो Q की पुत्री है। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। अगर पूछता कि R का Q से क्या रिलेशन है, तो R उसका पुत्र है। अगर पूछ लेता कि Q का P से, तो जो Q है वो P का क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ना प्लस है ना माइनस है, मम्मी हो सकता है पापा हो सकता है। ठीक है, तो जब आपका फिगर बन के रेडी हो जाए तो वो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो P का Q से पूछ ले, Q का R से पूछ ले, R का Q से पूछ ले, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो फिगर मेथड हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन उठा लीजिए पुराने एसएससी के, बैंक के, यूपी ट्रिपल एसएससी के, रेलवे के, अब देख लीजिए कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P क्रॉस R डिवाइड Q, P क्रॉस R डिवाइड Q।
फिर पूछा है कि P का Q से क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले भी दोनों क्वेश्चन में यही पूछा था। तो क्या करेंगे इसका, पहले तुम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद वो किसी से किसी का भी रिलेशन पूछ सकता है और आप बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P क्रॉस R का मतलब क्या होता है, A क्रॉस B का मतलब क्या है, A B का भाई है। तो जो P है वो किसका भाई है, R का भाई है। भाई बहन एक लाइन में। यहाँ पे लिखा है R डिवाइड Q, A डिवाइड B का मतलब क्या है, यहाँ पे A B की माँ है। तो जो R है वो किसकी माँ है, Q की माँ है। माइनस कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिए ये कह रहा था जो P है वो R का भाई है, R Q की माँ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब पूछ रहा है कि P का Q से क्या रिलेशन है, P का Q से क्या रिलेशन है। अब बताइए, हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक लाइन लिखी है। अगर दो लाइन लगा देते यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो ये पति पत्नी हो जाते, लेकिन पहले में क्या था, जो P है वो R का भाई है। ठीक है, और जो Q है, Q की मम्मी है R, मम्मी का भाई क्या होता है, मम्मी का भाई हमेशा मामा होता है। ठीक है, तो पूछा है P का जहाँ पे का लिखा हो उसको राउंड कर लीजिए, तो ये बताना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, Q का मामा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, 2 लेक्चर में करा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर हमारा आप ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमने आयु संबंधी समस्या का जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने करा दिए हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा दिया है, इंडिसेज और सर्ट्स के टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के भी इंग्लिश ग्रामर के भी आपके चैप्टर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।